Hello, actually, let's read the question first. The question says that bar magnet suspended by silk thread is parallel to magnetic meridian of Earth with no twist in thread. When upper end of thread is rotated by 130 degree, the magnet makes an angle 60 degree with magnetic meridian in equilibrium. To turn magnet at 90 degree to magnetic meridian in equilibrium, what additional angle of rotation should be given to upper end of thread? First 82, second 90, third 71, fourth is 65. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में। तो की कंसेप्ट इज टॉर्जनल टॉर्क। देखो बच्चों, आपको पता है अगर मान लो कोई थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड से बच्चों कुछ मैं देखो, अगर आपने कुछ इसे बांध दिया, मान लो एक मैग्नेट बांध दिए, अगर मैग्नेट को बच्चों रोटेट कराओ, ठीक है ना, तभी तो मतलब अभी मान लो मैग्नेट को साथ साथ ही आप ठीक है ना ले जा रहे हो, तभी तो कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा। बट अगर मान लो इन प्लेस ही मैं क्या करूं, मैग्नेट को सेम पोजीशन में रखकर वायर को ट्विस्ट करूं, ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, ट्विस्ट टॉर्क आएगा। अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैग्नेट तो आपका थ्रेड जो होगा वो अनरेवल होगा, तो मतलब आपका ये घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि एक ट्विस्ट टॉर्क आ गया, मैग्नेट आप घूमे, एक ट्विस्ट टॉर्क आ गया। और जो टॉर्क होता है बच्चों, टॉर्जनल टॉर्क, वो प्रोपोर्शनल होता है कितना एंगल हम उसको रोटेट करवा रहे हैं, थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा तो एक कांस्टेंट आता है के, टॉर्जनल कांस्टेंट कहते हो, के थीटा। और देखो अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक टॉर्क लगाती है। टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, एम बी साइन थीटा, राइट। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, यहाँ पर यही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत में यही कह रहा है कि आपका शुरुआत में नो ट्विस्ट था, ठीक है, और अपर एंड क्या था, 130 डिग्री रोटेटेड था, और एंगल क्या था, 60 डिग्री मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब देखो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहती है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के बीच एंगल कितना था, 60 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू दे रखी है, राइट। इसको अल्फा कर देते हैं बच्चों, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका अल्फा, ठीक है ना, आप इसको फाई कह दो, के फाई हो गया, राइट। तो जब आपका के फाई एम बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। पर ध्यान देना बच्चों, आपको फाई, ठीक है, ट्विस्ट वाला है। तो देखो मैग्नेट आपका 60 बना रहा है और थ्रेड 130 रोटेटेड है मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो जो नेट ट्विस्ट होगा वो 130 माइनस 60 होगा, ना कि डायरेक्ट 130 लिखना है। 130 माइनस 60 ये लिखना है, इक्वल टू एम बी साइन 60, ये होगा। ये पहला एक क्वेश्चन। दूसरे केस में कह रहा है आपका कि अभी मैग्नेट को 90 डिग्री रोटेट करवाया गया, राइट, सॉरी, मैग्नेट आपका मैग्नेटिक मीडियन से 90 डिग्री बना रहा है, तभी मान लो फाइनल जो एंगल है वो बच्चों 5 मान लेते हैं, और ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, राइट, मैग्नेटिक मीडियन से 90 डिग्री पर है, तो ये एम बी साइन 90 होगा। दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों, 2 डिवाइड बाई 1, सो 130 माइनस 6 क्या होगा, 70, 70 अपॉन 5 माइनस 90, ये होगा आपका साइन 60 बाई साइन 90, साइन 60 बाई साइन 90, ये क्या होगा बच्चों, √3/2 होगा। तो 5 माइनस 90 क्या होगा बच्चों, 140 बाई √3, ठीक है। 140 बाई √3 लगभग आपका 80.8 आ जाएगा। तो 5 कितना आ जाएगा आपका, 90 प्लस 80.83 लगभग कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 171, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है ना, 171.83 आ जाएगा, बट उसको आप 171 कह सकते हो, ठीक है, या 171.83। अब देखो पूछ रहा है कि कितना एडिशनल एंगल रोटेट किया गया है, तो मुझे 5 माइनस 90 निकालना बच्चों। तो 5 माइनस 90 क्या होगा आपका, 171.83 माइनस 90, ये बच्चों होगा लगभग आपका 82 डिग्री देगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ